नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक और ये हमारा पहला लाइव है। इस सॉफ्टवेयर के साथ हम ऐसे ही रोज अलग अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए हाजिर होंगे। तो आज हम जो मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं वो है भारत में को वर्किंग स्पेस, यानी साथ में काम करने वाले जो लोग जो कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हैं या अपना उनका कोई बिजनेस है, वो लोग साथ में बैठ के काम करते हैं बजाय अपना अलग ऑफिस करने के। तो इस तरह का कुछ ये फॉर्मूला है जो कि भारत में लगातार ग्रो कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में हैं और काम कर रही हैं। भारत में कई ब्रांचेस उनकी खुली हुई हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये खासकर स्टार्टअप्स के लिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो नया बिजनेस करते हैं, जो नई कंपनी खोलते हैं, उन लोगों के लिए, जो खासकर जो कंसल्टेंसी में है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए योगेश्वर डागर जुड़ चुके हैं, जो कि वाईसी स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। योगेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया घनश्याम। योगेश्वर, पहले हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए, आपकी ये कोवर्किंग स्पेस होता क्या है? मतलब भारत में ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि अमेरिका और यूरोप में बहुत यूज होता है, बड़ा फेमस भी है। भारत में नया है, लोग इसका हालांकि इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग इससे अनभिज्ञ हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए बड़ा जरूरी है जानना कि कोवर्किंग स्पेस होता क्या है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर कोवर्किंग स्पेस, पिछले 3 साल में लगभग 700 गुना ये इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। सभी को ऑफिस चाहिए होते हैं और एक ऑफिस को रन करने के लिए बहुत सारा कॉस्ट, बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं किसी भी एक स्टार्टअप को, कंसल्टेंट को या बिजनेसमैन को। तो कोवर्किंग स्पेस जो कल्चर इंडिया में ग्रो कर रहा है, वो सिर्फ इस वजह से ग्रो कर पा रहा है बिकॉज इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करने के लिए। तो किसी को भी जब कोई शुरुआत करनी होती है तो उसको अपना खुद का एक ऑफिस सेटअप बनाना होता है। जब ऑफिस सेटअप बनाने की बात आती है तो बहुत सारे एक्सपेंस बेसिक जुड़े होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपके इंटरनेट, पेंट्री, हाउसकीपिंग, रिसेप्शन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो कोवर्किंग स्पेस वो कल्चर प्रोवाइड कराता है उन लोगों को जो अपनी शुरुआत करने वाले हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस के साथ। तो जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है यूसेज की, आप एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या एक साल के लिए अपने आप को बुक कर सकते हो किसी भी सेंटर के साथ में। एक टीम, एक बंदे के इंडिविजुअल सिटिंग स्पेस से लेकर आप पूरी टीम को भी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं जी। योगेश्वर, जो लोग मतलब जो मोटे मोटे तौर पे आपने बताया कि जो लोग नया बिजनेस करने की सोचते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा ये एक सोचनीय प्रश्न होता है कि वो कैसे अपना ऑफिस सेटअप करेंगे। और वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, कंसल्टेंसी का खासकर होता है कि वो जब क्लाइंट आए तो बड़ा अच्छा लगे और बढ़िया सी लोकेशन पर हो, और उसके अंदर जो कैपेक्स लगता है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसका भी एक इशू रहता है। तो इसके अंदर जो कोवर्किंग स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो अगर आप हमें, हमारे दर्शकों को समझाएं। इस बीच हम आपकी जो कंपनी की वेबसाइट है उसको जरा लाइव करते हैं और उसके अंदर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, तब तक आप समझाइए। कोवर्किंग स्पेस की अगर हम बात करें तो कोवर्किंग स्पेस वो सारे कॉम्बिनेशंस लेके आता है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या कंसल्टेंट के लिए, जो उसको अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे एक बिजनेस को रन करने के लिए उनको मीटिंग्स रूम चाहिए होते हैं, उनको कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए होता है, उनको अपने खुद डिजाइन प्राइवेट कैबिन्स चाहिए होते हैं, टीम बैठने के लिए एनवायरमेंट चाहिए होता है। तो ये किसी भी एक छोटे बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो उन सारी चीजों को क्रिएट कर पाए एक ही जगह पे। कोवर्किंग स्पेस में वो टीम यूनिटी का फील रहता है, जहाँ पे सब अपने आप को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जैसा फील करते हैं, जहाँ पे सजेशंस और एडवाइस एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है, वहां पे नेटवर्किंग की पॉसिबिलिटीज होती है एक दूसरे को, बिजनेस को जानने की, जहाँ पे आपका कॉस्ट शेयरिंग या कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत मिनिमल होता है। और बीइंग ए स्टार्टअप या बीइंग ए एंटरप्रेन्योर या बीइंग ए बिजनेसमैन, सब ये चाहते हैं कि उनके पास फिक्स कॉस्ट की लायबिलिटी कम से कम है। तो कोवर्किंग स्पेस का बेस्ट पार्ट होता है बिकॉज वहां पे एड ऑन फैसिलिटीज बहुत सारी होती है, जैसे प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग फैसिलिटी होती है, पेंट्री सर्विसेज होती है, कुरियर सर्विसेज होती है, जो एक इंडिविजुअल बंदा मैनेज करने में बहुत एनर्जी और टाइम लगाता है। कोवर्किंग स्पेस में उसको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है।
अच्छा, इसमें आपकी वेबसाइट को हम एक्सप्लोर कर रहे थे योगेश्वर, तो हमने इसमें देखा है कि आपने ऑफिस स्पेस का जिक्र भी किया हुआ है। तो ये ऑफिस स्पेस क्या है, मतलब कैसे इसको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? ऑफिस स्पेस में लोग अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एरिया फिक्स करते हैं। जैसे अगर 2 लोगों की टीम है या 5 लोगों की टीम है या सिर्फ इंडिविजुअल एक बंदा है, वो अपने हिसाब से स्पेसिफिक एक एरिया लेता है, जिस एरिया के साथ में उसको वो सारी एड ऑन फैसिलिटीज मिलती हैं जो एक ऑफिस के लिए चाहिए होती है। जैसे एक ऑफिस के लिए आपको एक पेंट्री चाहिए होता है, एक वॉशरूम जी। चाहिए होता है, एक रिसेप्शन एरिया चाहिए होता है, कुछ मीटिंग्स रूम चाहिए होते हैं। यू आर सिटिंग वन पर्टिकुलर एरिया, बट आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल है एज ए इंडिविजुअल में। तो ओके। दिस इज द थिंग इज अवेलेबल। ओके, योगेश्वर, वर्चुअल ऑफिस क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये समस्या होती है कि वो लोग, मान लिया बिजनेस चंडीगढ़ में है, वो दिल्ली की ट्रैवल करके आ रहे हैं किसी काम से, वो मुंबई जा रहे हैं, वो किसी और सिटी में जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए वर्चुअल ऑफिस के क्या मायने होते हैं, और अगर कोई सेम सिटी के अंदर भी है तो वो कैसे सर्विस को अवेल कर सकता है? आपने बहुत अच्छी बात बोली घनश्याम भाई। वर्चुअल ऑफिस स्पेस बेसिकली एक बून है या एक बूस्टिंग पॉइंट उन सारे बिजनेस ओनर्स के लिए जो या तो आउट लोकेशंस पे काम कर रहे हैं। लेट सपोज कोई एक लोकेशन है चंडीगढ़ में या बेंगलोर में, उनको दिल्ली में अपने आप स्टार्टअप लेके आना है, बट अगर वो अपना एक ऑफिस दिल्ली में डालते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, और उनको ये आइडिया भी नहीं है कि वो अगर बिजनेस डालेंगे दिल्ली में वो सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। या इसको अगर मैं इस तरीके से कंसीडर कर पाऊं कि कोई लोकेशन है लक्ष्मी नगर की या रोहिणी की, और उनको द्वारका में एक ऑफिस स्टार्टअप करना है, तो जब वो ऑफिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि वो क्लाइंटेज उनको मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। दैट इज ए टूल ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रायलिंग। तो ये उन सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी है जिनको अपना एक वर्चुअल जगह चाहिए होती है जहां पे उनके ऑफिस को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल नहीं बट वर्चुअली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कॉलोनियों से या सिटीज से ऑपरेट करते हैं, दे कैन ट्रीट दिस ऑफिस एज ए सेकंड और फर्स्ट ब्रांच ऑफिस ऑफ योर। योगेश्वर, एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि इसमें मीटिंग रूम्स की भी अवेलेबिलिटी रहती है, क्योंकि अभी कुछ बिजनेसमैन से जब हम इस इशू के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जब रिसर्च कर रहे थे, तो कुछ लोगों से बात की। कुछ लोगों का कहना था कि वो लोग अगर किसी क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो किसी 5 स्टार के अंदर जाना पड़ता है, कॉफी पीते हैं, महंगी कॉफी होती है, और मतलब बैठने का चार्ज भी उस कॉफी में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो बजाय 5 स्टार के जाने के ये मीटिंग रूम का ऑप्शन क्या है, और कैसे उनको इसकी सुविधा मिल सकती है? क्या तकरीबन इनके चार्जेस होते हैं अलग अलग ऑफिसेस में? अगर मैं बात करूं, इसमें सिर्फ कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, डेकोरम में एनवायरनमेंट भी मिसिंग होता है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में, मैकडोनल्ड्स में या किसी ऐसी लोकेशन पर जाके किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करते हो, तो आप जब किसी भी कॉर्पोरेट या कोवर्किंग स्पेस में जाते हो तो आपको फुल फ्लेज अलग से मीटिंग रूम मिलते हैं, जहां पे ज्यादातर लोग आपको स्मार्ट टीवी, व्हाइट बोर्ड, प्रिंटिंग फैसिलिटी, व्हाइट पेपर, जो सारी चीजें टूल आपके उस मीटिंग एजेंडा को एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करती हैं और हेल्पफुल होती हैं उन चीजों के लिए, वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। नॉर्मली अगर आप देखो तो इसका जो रेंज होता है वो 250 रुपए से 300 रुपए तक होता है 1 घंटे का, जिसके अंदर बहुत सारे कोवर्किंग स्पेस टी, कॉफी एंड एक्स्ट्रा कुछ कुकीज भी ऑफर करते हैं जब आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाते हैं। योगेश्वर, एक चीज और, जो नए बिजनेसमैन आते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कि मतलब कोवर्किंग स्पेस, ऑफिस स्पेस, वर्चुअल ऑफिस, आप उनको कैसे समझाएंगे कि ये फैसिलिटी आपके लिए बड़ी फायदेमंद है? अगर आप अपनी लैंग्वेज में बताएं तो। मैं अगर इसको बताना चाहूँ तो बीइंग ए बिजनेसमैन, मैंने भी एज ए कंसल्टेंट काम किया है कई सालों तक, तो मैंने खुद प्रैक्टिकली इन चीजों को महसूस किया है कि जो आपके प्रोफेशनल वर्किंग आवर्स होते हैं, जो टाइमिंग आपका सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 या 7 बजे तक होता है, आपकी आधे से ज्यादा एनर्जी अपने ऑफिस को मैनेज और अरेंज करने पे लगती है। लाइक इंटरनेट का कनेक्शन है, पेंट्री सर्विसेज है एंड सो मेनी थिंग्स। तो कोवर्किंग में अगर किसी स्टार्टअप को या किसी बिजनेसमैन को जाने का मौका मिलता है, वो प्लान कर रहा है वहां जाने के लिए, उसके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि दे कैन फोकस ऑन देयर वर्क, ऑन देयर क्लाइंट्स, ऑन द सेल्स। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, उनको तलाश है क्लाइंट्स की, रेवेन्यू की, सेल्स की,
रादर देन ऑफिस मैनेज करने की। तो वो एनवायरनमेंट मिलता है। आप योगेश्वर, ऐसी कंपनीज के अंदर जाहिर तौर पर आप जैसे यंगस्टर्स भी एंटर करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ में। तो अगर कोई बड़ी कंपनी है वो तो अपने पास से सारा फंड वगैरह सब फाइनेंस मैनेज करती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शंस रहते हैं। मतलब अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे, क्योंकि बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे लोगों को कि इन्वेस्टमेंट के किस किस तरह के प्लान्स होते हैं और कितनी सेफ्टी होती है उनकी? अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट का एक बेस होता है। इन्वेस्टमेंट का बेस होता है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। जहां पे आपको लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ ग्रोथ है, दैट इज द बेस फॉर एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और नाउअडेज इफ यू सी, कोवर्किंग स्पेस बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, लगभग 8,000 के आसपास छोटे बड़े कोवर्किंग स्पेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से लगभग 100 कंपनीज हैं जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। और ऑफिस एक ऐसी चीज है जो हमेशा चाहिए और हर एक लोग को चाहिए। जी। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छे रिटर्न देता है, ग्रोथ के अच्छे ज्यादा चांसेस होते हैं, सेफ एंड सिक्योर होता है, क्योंकि सेटअप आपको पता है। आपको पता है प्रॉपर्टी कहाँ है, ऑफिस स्पेस कहाँ है, आप सारी चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो जाके। चलिए योगेश्वर, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और आप इतनी बड़ी कंपनी बनाए ताकि अलग अलग ब्रांचेस में आपका काम चले। और वाईसी स्पेस जो जिसके आप एमडी हैं, उस वाईसी स्पेस की वेबसाइट भी हमने दर्शकों को दिखाई और उसमें कुछ फोटोग्राफ थे जो दर्शकों ने जाहिर तौर पर देखे होंगे और ये समझा होगा कि क्या कोवर्किंग स्पेस होता है और कैसे उसका लोग फायदा उठा सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर जो नए बिजनेसमैन होते हैं, जिनके स्टार्टअप्स होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। उनको कहीं पर ऑफिस खरीदने की जरूरत नहीं है या रेंट पर लेने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से किसी भी इस तरह के कोवर्किंग स्पेस में जाकर काम कर सकते हैं। अच्छा ऑफिस एनवायरनमेंट उनको मिलता है। योगेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम आगे भी अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश्वर। शुक्रिया, थैंक यू।